यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अब बच्चों का भविष्य खराब हो गया। ये दोस्तों हो गया 14 तारीख की सुबह से सात। अब हमारे कोई वो नहीं है, मतलब रहने के लिए गुजारा नहीं है। जेवण बाब बली जाग माता जेण बाई आम्ही घड्याळ गुजरून तर महान बड़े में माता जेण भाई डबल अबल फिरून जमार। बहुत बड़ी आपदा आई है जिसमें एक पार्ट पहले ले आया थी वो दिन कह अब तो ये आपदा जो आई है इससे हमारे 9 परिवार बहुत प्रभावित हो रहे हैं। लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने बागेश्वर जिले में भारी तबाही मचाई है। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती जाग हड़बाड़ क्षेत्र में जमीन धंसने से कई घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। हड़बाड़ गांव के गैरतोक में मकानों में दरारें पड़ने से 9 परिवार खतरे की जद में आ गए। जिला प्रशासन ने सभी प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। जिला प्रशासन के साथ ही जिला रेड क्रॉस सोसाइटी भी लोगों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री का वितरण कर रही है। हड़बाड़ में भारी वर्षा व भूस्खलन के चलते 9 परिवारों के मकान खतरे की जद में आ गए, जिनमें से 7 परिवारों को जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी एवं पंचायत घर हड़बाड़ में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा गांव के ही नंदा बल्लभ पुत्र कृष्णानंद और ललित सिंह पुत्र कुंवर सिंह की चक्की और दुकान को भी क्षति पहुंची है। सभी प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से राजस्व उप निरीक्षक की देखरेख में राहत सामग्री और खाद्यान्न किट उपलब्ध कराई गई है। क्षेत्र में पेयजल लाइन और विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई थी। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग और जल संस्थान को शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए हैं। वहीं आज रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी सभी 9 परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवाण और सचिव आलोक पांडे ने बताया कि आपदा से हड़बाड़ क्षेत्र में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनको रेड क्रॉस के माध्यम से कंबल, तिरपाल और किचन सेट आदि का वितरण किया गया है। आगे भी सोसाइटी सभी तक मदद पहुंचाने का प्रयास करे। यहाँ करीब 8-9 परिवार जो हैं काफ़ी दिक्कत में हैं, क्योंकि पूरा भूस्खलन और उससे उनके पूरे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लगातार प्रशासन भी इसका संज्ञान ले रहा है। यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि भी लगातार यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके विस्थापन की कार्रवाई सरकार द्वारा भी चलाई है और हमारे रेड क्रॉस के भी सभी पदाधिकारी और सम्मानित सदस्य भी इस क्षेत्र में लगातार नज़र बनाए हुए हैं और जो भी राहत सामग्री उपलब्ध है वो उनको तक पहुंचाई गई है और आगे भी पूरा हम यहाँ पर पूरी देखरेख में है और उनके साथ पूरा उस परिवारों के साथ हम खड़े हैं और प्रशासन से भी हम बार बार यही जनप्रतिनिधि हम लोग सहित सभी लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल इनको कहीं ना कहीं विस्थापन की इनकी कार्रवाई को जल्दी से जल्दी करें ताकि इनकी जो समस्या दूर हो सके और इस परेशानी और संकट की घड़ी में हम रेड क्रॉस इनके साथ खड़े हैं। आपदा पीड़ित कमला देवी ने बताया कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिला था, जो बनकर पूरी तरह तैयार भी हो गया था और वर्तमान में उसमें ही रह रहे थे, लेकिन लगातार बारिश से मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जो मेरे को 22-23 में मकान मिला था, बनाया था, और हम ये दोस्तों हो गया 14 तारीख की सुबह से सात। अब हमारे कोई वो नहीं है, मतलब रहने के लिए गुजारा नहीं है। जो मतलब प्रशासन ने अभी पंचायत घर में रहने के लिए दिया है उसमें भी हमारा तो वो ऊपर से टपक रहा है, उसमें भी हम गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। और रात जब बारिश हो रही है अब हम पूरी तरह मतलब अंदर से टूट गए हैं। मतलब हमारा कुछ वो नहीं है, ज़्यादा कहाँ रहें कहाँ जाएँ। जो हमारी मतलब ज़मीन है वो भी नीचे से पूरी ध्वस्त होती जा रही है। मतलब ये जैसे कि हम थोड़ी अभी ऐसे देख रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आ रही तो थोड़ी और चले जा रहा है, जाते चलते रह रहा है। आपदा प्रभावित हरीश ने बताया कि उनका मकान इस बारिश की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका, लगातार जमीन खिसक रही है जिस कारण वो बेघर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अभी उन्हें पंचायत भवन में रहने के लिए भेजा गया है। मैं मीडिया वालों को नमस्कार कहता हूँ। उसके बाद ये स्थिति पूरा खत्म हो गई, दिन प्रतिदिन जाते रह रहा है नीचे को, घर से बेघर हो गए। सभी लोग आए यहाँ, मतलब सहायता दे रहे हैं हमको। ज़मीन और मकान दूसरी जगह में चाहिए, ये जगह हमारी पूरी चलेगी। मतलब यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अब बच्चों का भविष्य खराब हो गया। नहीं 2-4 मुआज है, 5-7 मुआज है, 7-8 मुआज है, ये हो गया गड़बड़। अब क्या करें, अब यहाँ रहने का कुछ है ही नहीं है हमारे पास आ रहा। अब ऐसे में कहाँ रहे, बड़ी मुसीबत होगी सर। ये आपदा प्रभावित बसंती देवी ने बताया कि आपदा के चलते उनका गांव का हिस्सा लगातार नीचे की ओर खिसक रहा है। उनका 4 बच्चों का परिवार है। मकान से लगातार खिसकने के कारण वो दहशत में हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
बहुत परेशानी हुई रहा ये हड़बार फोन हुआ मोल तार चालन में यार उनको मकान मिल था अलग अलग खनू मैं चल लगे मिल रही शादी लेने रे क्या करूँ बाप भली जाग माता जण भाई हम यहाँ गजार गुजरून तो थोड़ मकान बड़े भी माता जण भाई डबल डबल है फिर उन मार अब मणि ज्ञान हम क्या करने गुआल नहीं हो मरो भी हो। पंचायत अध्यक्ष विशाखा खेतवाल और आरे ग्राम प्रधान दीपक खेतवाल ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की स्थिति का जायजा लिया और उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया। दीपक खेतवाल ने बताया कि बारिश से पूरा गांव ही आपदा प्रभावित क्षेत्र हो चुका है, सभी को विस्थापित करने की जरूरत है। हमारे हड़बाड़ के गैर तोक में बहुत बड़ी आपदा आई है, जिसमें एक पार्ट पहले ले आया थी उदिन के अब तो ये आपदा जो आई है इससे हमारे 9 परिवार बहुत प्रभावित हो रहे हैं। उनके घर पूरे 2 पार्ट हिस्सों में अंदर से बढ़ गए, टूट गए हैं। मतलब जैसे लकड़ी टूटती है बीच से, वैसे घर बीचों बीच टूट गए हैं। लोगों का रोजगार स्वरोजगार है, दुकानें हैं, वो बीचों बीच फट गई हैं। तो इस वजह से आज रेड क्रॉस ने भी यहाँ पर सहायता के लिए हमारी पूरे चेयरमैन साहब के नेतृत्व में सारे लोग आए हैं रेड क्रॉस के, और साथ ही यहाँ पर रेड क्रॉस की तरफ से जहाँ पर रहने की व्यवस्था अगर हमारे परिवार ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें चेयरमैन हमारे रेड क्रॉस के उन्होंने कहा कि यहाँ पर टेंट की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तो हम टेंट की व्यवस्था करेंगे। तो शासन प्रशासन से भी कल जिलाधिकारी महोदय आए थे, धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं हम पूरे क्षेत्रवासी उनका कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए कहा कि पूर्ण क्षेत्र को विस्थापित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए इतना सोचा, क्योंकि आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान, सारा नुकसान इनके ऊपर आया है। और इस दुख की घड़ी में हम लोग चाहते हैं प्लीज़ सर, और बागेश्वर के भी संभ्रांत लोगों से एक अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, निवेदन है हाथ जोड़कर, क्योंकि बहुत गरीब परिवार रहते हैं हमारे क्षेत्र में। आप अपने तरफ से आर्थिक मदद कर सकते हैं और या राशन की मदद कर सकते हैं, तो हमारे क्षेत्र के लिए वो भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिला प्रशासन के द्वारा विभागों को राहत कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन लोग डरे सहमे हैं। वो अभी भी आशान्वित नहीं हो पा रहे कि जड़ों से बिखरना क्या होता है, और प्रशासन या राज्य सरकार उनकी परिस्थितियों को समझते हुए भी कुछ दिनों बाद अपनी आंखें बंद कर लेगी।